हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लियर बीपीएससी चैनल और हम आपके साथ आज यहाँ पे बात करने वाले हैं 67वीं बीपीएससी का स्पेशल करंट अफेयर। यहाँ से आपको इस वीडियो देखने से हमें उम्मीद है और ज़रूर बढ़ेंगे, 5 नंबर आपका अवश्य बढ़ेंगे 67वीं बीपीएससी के पीटी में, जो आपको 30 सितंबर को होने वाले हैं। आपको पता होना चाहिए कि 68वीं बीपीएससी भी 8 जनवरी को डेट फिक्स कर दी गई है, तो आप लोग इसको भी ध्यान में रख के तैयारी करें। और इसके लिए भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे करंट अफेयर सीरीज है, जिसमें से आप जनवरी 2022 से लेकर के आप लोग पूरा करंट अफेयर को बाकायदा नोट डाउन करेंगे। जब तक आप लोग नोट नहीं करेंगे तब तक आपका जो है करंट अफेयर पढ़ने में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। हम दावा करते हैं कि हमारा करंट अफेयर सीरीज देखने से आपको 90 से लेकर के 95% तक का करंट अफेयर का क्वेश्चन हमारे ही करंट अफेयर वीडियो से आएगा। तो आप लोग प्रॉपर भी नोट करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हम इस दावे को एक बार सच कर चुके हैं। जो 20 अगस्त को एक एग्ज़ाम हुआ था असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का, AA का, बीपीएससी का, जिसमें 30 करंट अफेयर पूछे गए और उसमें हमारे करंट अफेयर सीरीज से 26 क्वेश्चन आए थे। तो ऑलमोस्ट 90% प्लस क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर वीडियो से आए थे। तो आप लोग को ये चीज़ हम प्रूफ करके दिखा दिए हैं। जो आदमी नहीं देखे हैं उसका वीडियो अभी भी डाला हुआ है, आप लोग वीडियो देखिए। उसमें बताया गया है कि किस महीने में कौन से नंबर में करंट अफेयर ये पूछा गया, वीडियो हमारे वीडियो से आया है। तो सारा चीज़ डाला गया है, आप लोग वहाँ पर जा सके देख सकते हैं। अगर आप नए आए हैं चैनल पे तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी प्रोग्राम आपके लिए शुरू किया जाए तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन और नोटिस पहुँच जाए। आपको 67वीं बीपीएससी के पीटी के बाद हम आपके लिए करंट अफेयर के साथ साथ मेंस टॉपिक के साथ आपके साथ स्पेशल जो आपके बीपीएससी के 68वीं में आपको गेन करेगा वो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो आपके 68वीं के लिए या आने वाले बीपीएससी के कोई भी परीक्षा के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। तो आप लोग इसको देखिए। आप टेलीग्राम चैनल को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने से आपको डेली करंट अफेयर के साथ साथ आपको यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में एडिटोरियल आपको दिया जाएगा, तो आप लोग इसको भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को लाइक और फॉलो आप लोग कर सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग करंट अफेयर के न्यूज की तरफ और देखते हैं कि कौन सा करंट अफेयर का क्वेश्चन यहाँ पे ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। तो देखते हैं इस स्पेशल करंट अफेयर में हम लोग को अगस्त के बाद कौन सा ऐसा करंट अफेयर है। तो पहला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन ने के अनुसार भारत 2023 तक सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश होगा। अभी चीन है वर्तमान में, और चीन को पीछे छोड़ भारत सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश होगा। तो इसको ये भी इंपॉर्टेंट है, ये AA में पूछ चुका है, तो आपको याद रखना है इसको। दूसरा है कि रूस इराक के बाद, पहले इराक था, अब रूस इराक के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। तो इराक सबसे ज़्यादा भारत को तेल आपूर्ति करता है, उसके बाद रसिया सेकेंड नंबर पे आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। तो इसको याद रखेंगे। अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश बन गया है। भारत सबसे ज़्यादा तेल इंपोर्ट करता है अमेरिका के बाद, और चीन के बाद थर्ड स्थान इंडिया का है। तो याद रखेंगे इसको। अगला न्यूज की तरफ चलते हैं। अगला न्यूज है कि एप्पल को पीछे छोड़ सऊदी का अरामको कंपनी है, वो दुनिया का सबसे मूल्यवान कंपनी बन गया है। आपको पता होना चाहिए कि सऊदी अरामको कंपनी जो है सऊदी अरब का तेल उत्पादक कंपनी है। जैसे इंडिया में BPCL है, IOCL है, और भारत गैस है, इंडियन ऑयल है, और एक इंडियन हो गया, भारत गैस हो गया, और एक और है जो आपको तेल प्रोवाइड करवाता है, वो कंपनी है। इसी तरह सऊदी अरब का जो है तेल उत्पादक कंपनी, उसका नाम है सऊदी अरामको। अगला न्यूज़ देखते हैं कि नेपाल भारत का UPI प्रणाली, जो आप पैसा भेजते हैं UPI के थ्रू, पेटीएम, फ़ोनपे, इस सब के द्वारा, या गूगल पे, अमेजन पे, किसी के भी द्वारा भेजते हैं, तो ये UPI प्रणाली के तहत दिया जाता है। UPI मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसे NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया था। तो नेपाल भारत का UPI प्रणाली अपनाने वाला विश्व का प्रथम देश बन चुका है। तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला न्यूज़ है कि JP मॉर्गन बैंक, ये विदेशी बैंक है। तो ये JP मॉर्गन बैंक का शाखा भारत में भी है। तो JP मॉर्गन बैंक
मेटावर्स जो पहले फेसबुक था उसका जो पेरेंट कंपनी बना है वो मेटावर्स बना है। जैसे गूगल का पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट इंक, इसी तरह फेसबुक का पेरेंट कंपनी है मेटावर्स। तो जेपी मॉर्गन बैंक मेटावर्स में प्रवेश करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है। तो इसको भी याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछने की संभावना बनती है। अगला न्यूज़ है कि एप्पल $3 बिलियन बाजार मूल्य प्राप्त करने वाला विश्व की पहली कंपनी बन गई है। कौन सी? एप्पल। तो इससे भी क्वेश्चन पूछने की संभावना है, आप लोग याद रखेंगे। अगला न्यूज़ पे तरफ चलते हैं। अगला न्यूज़ है कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एयरटेल पेमेंट बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दे दिया है। तो पूछ सकता है कि हाल ही में आरबीआई किस बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है, किस पेमेंट बैंक को? तो एयरटेल पेमेंट बैंक को। अगला न्यूज़ है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने पेंशन भोगियों या ग्राहक हेतु, पेंशन भोगी ग्राहक हेतु वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट सेवा शुरू कर दी है। पहले आपको जो पेंशन भोगी था उसको लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए बैंक जाना पड़ता था और ऑनलाइन या फॉर्म भर के डालना पड़ता था। अब आप लोग घर बैठे भी वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट आप लोग डाल सकते हैं। आप लोग नहीं डाल सकते हैं, आपके पेरेंट्स जो भी हो, जो पेंशन भोगी हो और उनकी सुविधा स्टेट बैंक से पेंशन मिलता हो तो कर सकते हैं। अगला न्यूज़ है कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया है। आपको पता होना चाहिए, हम लोग करंट अफेयर न्यूज़ में देख चुके हैं कि ये पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड जो है ये महारत्न कंपनी बन चुकी है। महारत्न कंपनी का दर्जा इस कंपनी को मिल चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला न्यूज़ कि अल सल्वाडोर बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का प्रथम देश बन गया है। कौन? अल सल्वाडोर बिटकॉइन को कानूनी मान्यता दिया है, विश्व का प्रथम देश। अगला न्यूज़ है कि केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा भारत का पहला स्वास्थ्य नेविगेशन सुविधा तिहान का उद्घाटन आईआईटी हैदराबाद में किया है। तो याद रखिएगा, तिहान क्या है? एक स्वास्थ्य नेविगेशन सुविधा है, इसको लॉन्च किया गया है आईआईटी हैदराबाद में। अगला न्यूज़ है कि डीआरडीओ ने कर्नाटक के चित्रदुर्ग में ऑटोनोमस फ्लाइंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर जो टेक्नोलॉजी है उसका प्रथम सफल उड़ान किया है। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। अगला न्यूज़ है कि माइक्रोसॉफ्ट ने 27 वर्ष के बाद अपना पुराना ब्राउज़र जो आप लोग माइक्रोसॉफ्ट पे चलाते होंगे इंटरनेट एक्सप्लोरर, उसको ख़त्म कर दिया है, उसको बंद करने की घोषणा कर दिया है और इसके स्थान पर माइक्रोसॉफ्ट एज लॉन्च किया है। तो आप लोग को अब एज के नाम से माइक्रोसॉफ्ट एज मिलेगा। अगला है कि सोशल मीडिया ऐप है इंस्टाग्राम। आप लोग बहुत आदमी चलाते होंगे, आप लोग में से देखने वाले में बहुत आदमी इंस्टाग्राम फॉलो करते हैं। तो इंस्टाग्राम का है एम्बर अलर्ट। इंस्टाग्राम ने एम्बर अलर्ट फीचर लॉन्च किया है जो लापता बच्चों को खोजने में मदद करेगा। तो कौन लॉन्च किया है? तो इंस्टाग्राम एम्बर अलर्ट नाम का फीचर लॉन्च किया है। अगला न्यूज़ है सीडेक मतलब कंप्यूटर सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। तो सीडेक ने आईआईटी रुड़की में परम गंगा सुपर कंप्यूटर को स्थापित किया। पूछ सकता है कि हाल ही में परम गंगा सुपर कंप्यूटर को कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो आईआईटी रुड़की में। आईआईटी रुड़की कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। आप लोग इसको याद रखेंगे। अगला न्यूज़ की तरफ चलते हैं कि हाल ही में आईआईटी कानपुर ने बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया है। तो पूछ सकता है कि हाल ही में किस संस्था द्वारा बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया गया है? तो आईआईटी कानपुर द्वारा। अगला देखते हैं कि अगला न्यूज़, नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला असम देश का पहला राज्य बन गया है। जो असम देश का नहीं, ये ब्रह्मपुत्र नदी में लॉन्च किया गया है। तो ये भी पूछ सकता है किस नदी में? तो ब्रह्मपुत्र नदी में लॉन्च किया गया है। और यह जो है असम जो नाइट नेविगेशन जो नदियों में लॉन्च किया है असम में किया गया है। तो ये देश प्रथम नदी भी है, यह नदी प्रथम नदी भी है। ये AAA में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। तो ये प्रथम नदी है, तो इसको याद रखेंगे। अगला न्यूज़ है कि हाल ही में वैज्ञानिक ने ग्रीनलैंड के तट पर पृथ्वी की सबसे उत्तरी ध्रुव की खोज की है। पृथ्वी की सबसे उत्तरी ध्रुव ग्रीनलैंड को माना जाता था, तो उसका एक ध्रुव खोज किया गया है जिसका नाम है क्यूकटार्क अवनार लेक। क्यूकटार्क अवनार लेक। पूछा जा सकता है कि हाल ही में पृथ्वी की सबसे उत्तरी ध्रुव कहाँ पे खोजा गया है? तो ग्रीनलैंड के तट पर। याद रखेंगे उसका नाम क्या है? तो क्यूकटार्क अवनार लेक।
याद रखेंगे इसको, इंपॉर्टेंट है। अगला न्यूज़ देखते हैं कि लापता व्यक्तियों की पहचान के लिए इंटरपोल ने, इंटरपोल क्या है, एक वैश्विक पुलिस संगठन है जो विश्व के जितने भी देश हैं उसका एक संगठन है, उसका एक संघ है, उस जिसका नाम है इंटरपोल। ये जो यूएन के सहायता से काम करता है। तो लापता व्यक्तियों की पहचान के लिए इंटरपोल ने आई फैमिलिया नामक एक वैश्विक डेटाबेस लॉन्च किया है, जो इस डेटाबेस पे बहुत सारे डाटा रहेगा, उसके हिसाब से देश तय कर पाएंगे कि व्यक्ति कहाँ का है। अगला न्यूज़ देखते हैं कि हाल ही में अंटार्कटिका महाद्वीप का एक विशाल हिमखंड टूटकर अलग हो गया, जिसे A76 नाम दिया गया है। तो पूछ सकता है कि हाल ही में कहाँ पर जो है विश्व का सबसे लंबा हिमखंड टूटा है, तो अंटार्कटिका का महाद्वीप जो दक्षिणी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है, इसको दक्षिणी ध्रुव करते हैं, और आर्कटिक उत्तरी ध्रुव होता है। तो वहां पे हिमखंड टूट गया और उसे A76 नाम दिया है। यह दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड भी है। अगला न्यूज़ देखते हैं कि वैज्ञानिकों ने मिल्की वे आकाशगंगा में सबसे छोटे ज्ञात ब्लैक होल की खोज की है, जिसका नाम क्या रखा है, यूनिकॉर्न। ये मिल्की वे आकाशगंगा का यूनिकॉर्न है। तो पूछ सकता है हाल ही में यूनिकॉर्न ब्लैक होल खोजा गया है, वह किस आकाशगंगा का भाग है, तो मिल्की वे का, या मिल्की वे आकाशगंगा में सबसे छोटे ब्लैक होल की खोज की गई है, उसका नाम क्या है, तो यूनिकॉर्न रखा गया है। आप लोग याद रखेंगे ये यूनिकॉर्न है। अगला न्यूज़ देखते हैं कि भारत के तीनों सेनाओं द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप के टेरेसा आइलैंड में 3 दिवसीय युद्धाभ्यास बुल स्ट्राइक शुरू किया गया है। तो पूछ सकता है बुल स्ट्राइक युद्धाभ्यास किसका है, तो भारत के तीनों सेनाओं के बीच है सिर्फ। तो याद रखेंगे कहाँ पे, अंडमान निकोबार के टेरेसा आइलैंड में। अगला न्यूज़ है कि टाटा कंपनी ने भारतीय सेना के लिए स्वदेशी बख्तरबंद वाहन बनाई है, जिसका नाम क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल मीडियम है। तो ये भी याद रखेंगे, ये पूछा जा सकता है कि भारतीय टाटा कंपनी ने भारतीय सेना के लिए बनाया है, बख्तरबंद वाहन है, इसको याद रखिएगा। जिसको तोप कहते हैं अपना लोग, उसी को बख्तरबंद वाहन कहा जाता है। अगला न्यूज़ है कि हाल ही में रूस ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली परमाणु सक्षम अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल RS-28 सरमत नाम का परीक्षण किया है। तो ये पूछ सकता है कि अंतर बैलिस्टिक मिसाइल, ये पूछ सकता है किसने लॉन्च किया, तो रसिया ने लॉन्च किया, इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला न्यूज़ देखते हैं कि भारत की पहली तैरती मिसाइल परीक्षण रेंज का नाम क्या है, INS अन्वेष। तो पूछ सकता है INS अन्वेष क्या है, युद्धपोत है, विमान वाहक पोत है, तैरती हुई मिसाइल परीक्षण रेंज है, या मिसाइल परीक्षण रेंज भूमि पर है। तो पूछ सकता है, तो ये तैरती हुई मिसाइल परीक्षण है, INS अन्वेष, बहुत इंपॉर्टेंट है। देश का पहला न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग जहाज को INS ध्रुव से लॉन्च किया गया है। तो पूछ सकता है INS न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग जहाज कहाँ से लॉन्च किया गया है, तो INS ध्रुव से। अगला न्यूज़ है कि भारतीय सेना और DRDO ने संयुक्त रूप से भारत की पहली स्वदेशी 9mm पिस्टल विकसित किया है, जिसका नाम ASMI रखा गया है, अस्मी। तो पूछ सकता है भारत का स्वदेशी 9mm पिस्टल विकसित किया गया, जिसका नाम क्या है, तो अस्मी है, अस्मी। अगला न्यूज़ देखते हैं कि इसरो ने दिसंबर 2024 तक शुक्र मिशन को शुक्र ग्रह पर भेजने की योजना बनाई है। कौन, भारतीय अंतरिक्ष संगठन इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगला न्यूज़ है नासा कहाँ की है, USA की अंतरिक्ष एजेंसी, अंतरिक्ष कंपनी है। तो नासा 2031 तक उसका जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है उसको सेवानिवृत्त करेगा। कब तक, 2031 तक। तो याद रखेंगे। अगला न्यूज़ है कि नासा ने जेम्स वेब टेलीस्कोप नामक दुनिया की सबसे बड़ा टेलीस्कोप लॉन्च किया है। तो नासा अमेरिका का अंतरिक्ष एजेंसी है, उसने लॉन्च किया है। नासा कहाँ की है, USA की है। अगला न्यूज़ है कि भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन धवन 1 नाम से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन है धवन 1, निजी तौर पर विकसित किया गया है। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला न्यूज़ देखते हैं कि भारतीय मूल के अनिल मेनन स्पेस एक्स, जो एलन मस्क की कंपनी है, स्पेस एक्स के पहले फ्लाइट सर्जन बन गए हैं। तो याद रखेंगे इसको भी। अगला न्यूज़ है कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने
क्षुद्र ग्रह मार्ग को बदलने के लिए, जो क्षुद्र ग्रह एक क्षुद्र ग्रह जो है पृथ्वी से टकराने के लिए आएगा, तो उसका मार्ग बदलने के लिए डार्ट नामक दुनिया का पहला मिशन शुरू किया गया। तो डार्ट मिशन क्या है? क्षुद्र ग्रह का मार्ग बदलने वाला मिशन है। किसके द्वारा? नासा के द्वारा, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा। अगला न्यूज है कि नासा ने बृहस्पति ग्रह के ट्रोजन एस्टेरॉयड के लिए अपना पहला मिशन लूसी लॉन्च किया है। तो किसके लिए लॉन्च किया है? बृहस्पति ग्रह के ट्रोजन एस्टेरॉयड के लिए। बृहस्पति ग्रह के पास एक ट्रोजन एस्टेरॉयड घूम रहा है, उसकी जांच पड़ताल के लिए, उसकी जो है रिसर्च के लिए नासा ने लूसी नाम से एक मिशन लॉन्च किया है। अगला न्यूज देखते हैं कि भारत की स्पेस एजेंसी कंपनी इसरो के साथ समझौता करने वाली पहली निजी कंपनी कौन बन गई है? स्काई रूट एरोस्पेस। तो याद रखेंगे स्काई रूट एरोस्पेस को। आप लोग को जो ये क्वेश्चन, ये जो करंट अफेयर देख रहे हैं, हम आपको दावा करते हैं कि इस करंट अफेयर से आपको 5 नंबर तो कम से कम आपको जरूर बढ़ेगा। तो आप लोग याद रखेंगे 5 नंबर इससे जरूर बढ़ने वाला है। अगला न्यूज है कि ऑस्ट्रेलिया में विश्व का सबसे बड़ा पौधा पोसिडोनिया खोजा गया है। तो पोसिडोनिया क्या है? तो विश्व का सबसे बड़ा पौधा है जो ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया है। अगला न्यूज देखते हैं कि ब्लू ड्यूक सिक्किम की राजकीय तितली घोषित किया गया है। ये ब्लू ड्यूक तितली बहुत चर्चित है। ये राजकीय तितली तो बहुत सारे राज्य हैं घोषित किया जाता है, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ब्लू ड्यूक तितली है, इसलिए इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला न्यूज है कि भारत में जानवरों की कोरोना वैक्सीन जिसका नाम है इनकोवैक्स, उसको लॉन्च किया गया है और इसे हरियाणा स्थित ICAR इंडियन सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च के नेशनल रिसर्च ऑन इक्विन्स द्वारा विकसित किया गया है। तो यह हरियाणा में स्थित है। याद रखेंगे ICAR के नेशनल रिसर्च और इक्विन्स लैब के द्वारा इनकोवैक्स जानवरों के कोरोना वैक्सीन लॉन्च किया इनकोवैक्स नाम से। अगला न्यूज देखते हैं कि हरियाणा के राखीगढ़ी, जो हड़प्पा सभ्यता का स्थल है राखीगढ़ी, आप लोग पढ़ते होंगे, वहां पे 5000 साल पुराना हड़प्पा सभ्यता काल का एक ज्वेलरी फैक्ट्री, जेवर बनाने की फैक्ट्री का अवशेष मिला है। राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता काल का एक शहर है, याद रखेंगे। अगला न्यूज है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नीदरलैंड की यात्रा की और नीदरलैंड में एक पीले ट्यूलिप फूल होते हैं, उस फूल का एक प्रजाति का नाम मैत्री रखा है। तो याद रखेंगे कहाँ पे? नीदरलैंड में। अगला न्यूज देखते हैं कि केरल कार्बन तटस्थ खेती करने वाला भारत का प्रथम राज्य बन गया है। ये AAO में पूछा जा चुका है, तो आप लोग देखेंगे 4 क्वेश्चन तो यहीं से पूछा गया। अगला न्यूज देखते हैं कि वाराणसी रोपवे, वाराणसी जो है उत्तर प्रदेश का वाराणसी शहर, जहां से अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सांसद हैं, लोकसभा सांसद हैं, तो वाराणसी रोपवे सेवा शुरू करने वाला भारत का प्रथम शहर है। रोपवे का मतलब केबल कार, याद रखेंगे। अगला न्यूज है कि भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र रानीखेत उत्तराखंड में खोला गया है। तो घास संरक्षण केंद्र कहां पे खोला गया है? उत्तराखंड के रानीखेत में, भारत का पहला। अगला न्यूज देखते हैं कि काजीरंगा नेशनल पार्क असम सैटेलाइट से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। तो इसको याद रखेंगे अपना लोग। कौन? काजीरंगा नेशनल पार्क असम सैटेलाइट से लैस हुआ है। अभी भी हम लोग पढ़े हैं कि असम का जो है, असम नाइट नेविगेशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया था नदी में, ब्रह्मपुत्र नदी में। तो ये असम का काजीरंगा नेशनल पार्क में बन गया। अगला न्यूज है कि छत्तीसगढ़ में स्थित गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान देश का 53वां और छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व बन गया है। तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को याद रखेंगे। और जो रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है वो देश का, भारत का 52वां टाइगर रिजर्व बन गया है और राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व बना है। तो रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो राजस्थान में है। और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो याद रखेंगे यह छत्तीसगढ़ में है। अगला न्यूज देखते हैं। अगला न्यूज है कि असम के दीपोरबिल वन्यजीव अभ्यारण्य, असम दीपोरबिल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है ये भी पूछ सकता है। तो असम में है। वहां के इस वन्यजीव अभ्यारण्य को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील घोषित कर दिया है। तो पूछ सकता है हाल ही में किस वन्यजीव अभ्यारण्य को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील घोषित किया गया है? तो असम के दीपोरबिल वन्यजीव अभ्यारण्य को। अगला न्यूज देखते हैं कि भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने मथुरा रिफाइनरी में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र बनाएगा। तो याद रखेंगे ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र देश का पहला कहाँ बनेगा? मथुरा रिफाइनरी, मथुरा के
IOCL के रिफाइनरी में। अगला न्यूज़ है कि विश्व का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर प्लांट, ये फिर से AAO में पूछा जा चुका है, को गुवाहाटी असम में लगाया गया है। तो इसको याद रखेंगे, गुवाहाटी असम में विश्व का पहला संशोधित रबर प्लांट लगाया जा चुका है। अगला न्यूज़ है कि भारत का पहला आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र तमिलनाडु के चेन्नई में खोला गया है। तो इसको भी याद रखेंगे आप लोग। ये 50 न्यूज़ याद रखेंगे। इस 50 न्यूज़ में हम आपको दावा करते हैं कि 5+ क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। इससे 100% दावा के साथ कह सकते हैं। तो आप लोग ये वीडियो देखिए और इसको नोट कीजिए, या नहीं तो बार बार रिवीजन कीजिए। हम इस वीडियो से लगभग 5 से प्लस क्वेश्चन को सही राइट करके आएंगे। ये आपको दिखाएंगे, ये करके दिखाएंगे। आप लोग एग्जाम होने दीजिए 30 सितंबर को। तो इसके बाद हम लोग क्लियर बीपीएससी चैनल देख रहे थे। वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। किसी भी तरह की समस्या हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। 24 को और 25 को संपर्क नहीं कीजिएगा। यूपीएससी का मेंस का एग्जाम होने वाला है, तो आप लोग उस दिन संपर्क नहीं कीजिएगा। दोनों दिन पूरा दिन एग्जाम है, 8 बजे से लेकर के 6 बजे शाम तक। तो इस नंबर पे टेलीग्राम पे कॉल, मैसेज और व्हाट्सएप पे भी कॉल कर सकते हैं। टेलीग्राम पे भी मैसेज और कॉल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। इस वीडियो को आप 2-3 बार देख लीजिए। ये आपको 5 नंबर से ज़्यादा दिला के जाएगा करंट अफेयर का। तो आप लोग रिवीजन कीजिए, टेस्ट सीरीज बनाते रहिए और प्रॉपर रिवीजन कीजिए करंट अफेयर का खास करके, और हिस्ट्री का, साइंस का और बिहार स्पेशल का। आपको ये 110+ क्वेश्चन आपको दिलाएगा। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच।